हर एक चीज़ हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा आप लोग कि देखिए किस तरीके से आंगनबाड़ी को खुशखबरी मिलती है इस वीडियो में। और देखते हैं इस आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं और क्या पूरा करेगी सरकार, यही चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अतुल भैया भी इसमें जो कि बोलते हैं लाइक करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करके देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया 4 गुना मानदेय राशि। जी हाँ, आज केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4 गुना बढ़ाने की सरकारी घोषणा हुई है। जहाँ पर आशा कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 21,500, आंगनबाड़ी सेविकाओं का 26,000, सहायिकाओं का 19,000, तो रसोइया को 6, एएनएम को 32। इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का खबर आज केंद्र सरकार के द्वारा मिला है, जिसकी सरकारी घोषणा भी हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे कब से और इसका लाभ मिलेगा और कौन कौन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया है कि सभी महिला मानदेय कर्मचारियों को उनके मानदेय को उनके अनुभव के आधार पर 2 गुना से लेकर के 4 गुना तक बढ़ाए जाएंगे। यानी जिसका जितना अनुभव होगा उस कार्यकर्ताओं को उतना मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कार्यकर्ताओं का काम तो बढ़ चुका लेकिन मानदेय वहीं का वहीं ठप पड़ा हुआ है। और केंद्र सरकार के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को लगातार प्रयास है कि सम्मान काम के बदले सम्मानजनक मानदेय देना। तो आज फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा और ममता कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम को 9 वर्ष साल 2026 के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय को अब 5,000 से बढ़ा करके सीधे केंद्र सरकार के द्वारा 23,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि 3 गुना वृद्धि अधिक है। यानी जो मानदेय राशि आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलता था उसका सीधा 2 गुना से लेकर के 4 गुना तक मानदेय देने का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति पर्सन 300 रुपये की बजाय अब केंद्र सरकार के द्वारा 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी अब प्रति पर्सन जो 300 रुपये मिलता था केंद्र सरकार के द्वारा, उन्हीं ममता कार्यकर्ताओं को 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 26,000 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा और सहायिकाओं को 21,000 रुपये। इसी के साथ साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा 22,000 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। वह रसोइयाँ की अगर हम बात करेंगे तो मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाली रसोइयाँ की अगर बात की जाएगी तो रसोइयाँ को केंद्र सरकार के द्वारा 7,000 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। जबकि वहीं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली, स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ के रूप में काम करने वाली एएनएम कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा 31,000 रुपये के मानदेय देने का ऐलान किया गया है। और जीएनएम कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका निभाती हैं, उन जीएनएम कार्यकर्ताओं को 34,500 रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार का, इसलिए देश के करीब 95 लाख से अधिक आशा, आंगनबाड़ी, ममता कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। ये कार्यकर्ता मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को गति देती है। उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए वेतन वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से थी मांग। आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से अपने मानदेय वृद्धि और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही थी। वर्ष 2023 में भी इस मुद्दे को लेकर के हड़ताल और प्रदर्शन हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का आश्वासन दिया था, जिसे अब बढ़ा करके 23,000 रुपये कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 26,500, 20,000। इसी तरह से देखेंगे कि यह केंद्र सरकार के द्वारा है, तो हर एक राज्य में सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय का विवरण देखने को मिलेगा, जहाँ पर सीधे तौर पर आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यानी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसमें भी वृद्धि हो चुकी है। और इसके साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं के लिए इस घोषणा के बाद आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। यहाँ पर देखेंगे बिहार राज्य में आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष शशि ने कहा कि यह हमारी मेहनत का सम्मान है। हमारी मांगों पर सरकार ने ध्यान दिया, जिसके लिए हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भागीदारी और बढ़ाएगी। राज्य सरकार के खजाने पर बोझ, तो यह जो केंद्र सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाया गया है, राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। इस वेतन वृद्धि से केंद्र सरकार के खजाने पर सालाना करीब 62,998 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि यह निवेश स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। आगामी भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है, जहां पर देखेंगे कि 27,000 बिहार में और इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 21,900 और 5,316 आशा कर्मचारियों का चयन बिहार सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। आगे आप सभी देखेंगे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो है मानदेय बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो सभी कार्यकर्ताओं को उनके अनुभव के आधार पर ही बढ़ाए गए हैं। जैसे कि अगर अनुभव की हम बात करेंगे तो पहला अनुभव जो काउंट किया जाएगा 0 से लेकर के देखेंगे, पहला अनुभव काउंट 0 से लेकर के 5 साल तक का अनुभव काउंट किया जाएगा। इसमें मानदेय सभी कार्यकर्ताओं का अलग होगा और सबसे कम मानदेय होगा। इसके साथ साथ दूसरा अनुभव काउंट किया जाएगा 5 से लेकर के 10 साल का अनुभव। 5 से लेकर के 10 साल के बीच अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है 24,000 प्लस होने वाला है। कितना? 24,000 रुपये प्लस दिया जाएगा। 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा 24,000 प्लस मानदेय दिए जाएंगे। वहीं 10 से लेकर के 15 के बीच अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है 26,000 से लेकर के 30,000 रुपये के बीच में होने वाला है। और इसके साथ साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ में मैंने बताया था कि जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत 4 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम केंद्र सरकार देगी। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड योजना से भी आप सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। जब आयुष्मान कार्ड योजना से आप सभी कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे तो आप उससे अपने परिवार और अपना खुद का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कहीं भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी व इन्हीं महिला मानदेय कर्मचारियों का अगर अनुभव 15 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है और वह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत संविदा पर काम कर रहे हैं या फिर महिला मानदेय कर्मचारी हैं, तो उन सभी कर्मचारियों के लिए साल 2026 में ही नई संविदा नीति 2026 लागू करके केंद्र सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर ही सरकारी कर्मचारी के दर्जे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद। योजना के अंतर्गत संविदा पर काम कर रहे हैं या फिर महिला मानदेय कर्मचारी हैं, तो उन सभी कर्मचारियों के लिए साल 2026 में ही नई संविदा नीति 2026 लागू करके केंद्र सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर ही सरकारी कर्मचारी के दर्जे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।